बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवान और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 23 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। एक तो रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। फिर नेटो की जंग भी इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको नजर आएगी। नेटो वर्सेस रशिया नहीं, बल्कि नेटो वर्सेस नेटो। नेटो कंट्रीज आपस में लड़ पड़े हैं और अगर ये लड़ाई ज्यादा बढ़ती है या आर्टिकल 5 की तरफ आती है तो फिर आर्टिकल 5 का क्या होगा। क्या नेटो के अलायंस की तरह ये आर्टिकल 5 भी तकसीम होकर ये 2.5 हो जाएगा, यानी कि आधे इधर और आधे उधर। ये आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये यूक्रेन के हमले हैं जो कि रशिया के ऊपर गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। और इस लेवल के हमले हैं कि आपने पुतिन को कभी गुस्से में उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा नजर नहीं आता। बड़े काम और कूल आदमी हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, लेकिन पुतिन के फेशियल एक्सप्रेशंस में आपको दिखाऊंगा कि पुतिन के चेहरे के ऊपर गुस्सा है। ना सिर्फ चेहरे के ऊपर गुस्सा है बल्कि जबान से भी अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है पुतिन की जानिब से। जाहिर है कि जिस लेवल के हमले यूक्रेन कर रहा है, यानी कि टकों के ड्रोन इस्तेमाल करते हुए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को पहुंचाया जा रहा है। रशिया के अंदर जो वेयर हाउसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन के जो टकों के ड्रोन्स हैं वो रशिया के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो तैयारे हैं, जो एयरफील्ड्स हैं, उनको भी बासानी यूक्रेन के ड्रोन्स की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के हमलों के नतीजे में रशिया में 3 हलाकतें, 2 बच्चों समेत 3 हलाकतें और दर्जनों जख्मी रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, कैजुअलिटीज से हटकर मैंने आपको बताया कि रशिया की इकोनॉमी को बड़ी बुरी तरह से यूक्रेन की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। रशिया के अंदर भाई एनर्जी के क्राइसिस हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, रशिया जो कि एनर्जी जायंट है, ओपेक का मेंबर है, तो उस रशिया के अंदर जो गैस स्टेशन हैं, जो पंप हैं, वहां पर कतारें लगी हुई हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इतने एनर्जी के क्राइसिस हैं। और ये जो गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए तो इनको लेकर पुतिन की जानिब से क्यों इतना ज़्यादा अपना एग्रेशन जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बड़े स्पेशल दिन था। 22 अगस्त का दिन बड़ा स्पेशल था। रशिया का नेशनल फ्लैग डे था जो कि रूसियों की जानिब से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहे थे। मनाजिर में आपको दिखा रहा हूँ कि एक रूसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। बहुत ऊंची जंप लगाकर, बलून से बड़ी ऊंची जंप लगाई, रशिया का झंडा जो है वो थामे हुए। तो रशियन जो है वो नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट कर रहे थे। स्पेस स्टेशन से मैसेजेस जारी किए जा रहे थे रूसियों की जानिब से। इवन के रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी एक सेरेमनी से खिताब कर रहे थे और वहां पर यूनिटी के पैगामात दे रहे थे, अपने फौजियों को शाबाश दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जनाब मदरलैंड को आपकी जानिब से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो हम आपके थैंकफुल हैं। और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि रूसी फौजियों की जानिब से मदरलैंड की हिफाजत इसी तरह की जाती रहेगी। और उधर से यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे थे और यही वजह है कि रशिया के सदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रशिया के सदर बड़े गुस्से में थे जब इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे सवालात पूछे जा रहे थे कि जनाब ये हमला, वो रिफाइनरी, ये रिफाइनरी, वो एयरफील्ड, ये एयरफील्ड। तो पुतिन की जानिब से कहा गया कि यूक्रेन दहशतगर्दी पर उतर आया है, यूक्रेन की जानिब से रूस के अंदर इकोनॉमी को टारगेट किया जा रहा है। और अब जबकि यूक्रेन के सदर ने नया पंडोरा बॉक्स खोल ही दिया है तो फिर रशिया की जानिब से भी अब यूक्रेन के अंदर एनर्जी और जो फौजियों के अड्डे हैं, ठिकाने हैं, या फिर असलहे, गोले बारूद के अड्डे और ठिकाने हैं, उनके अलावा यूक्रेन की इकोनॉमी को रशिया की जानिब से टारगेट किया जाएगा। और ये हमले जो हैं वो बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, पुतिन की जानिब से कहा गया। और मैं आपको बता दूं कि रशिया के हमले शुरू हो चुके हैं। रशिया ने एक दिन में 171 हमले यूक्रेन के अंदर किए हैं, इनसाइड यूक्रेन और फ्रंट लाइन्स को मिलाकर। मैं आपको बता रहा हूं कि 171 हमले एक दिन में पहले कभी रशिया की जानिब से नहीं किए गए जिस लेवल के हमले अब रशिया की जानिब से किए जा रहे हैं। जाहिर है कि पुतिन की जानिब से कहा गया ना कि रूस रिटेलिएट करेगा, यूक्रेन को रूस की जानिब से जवाब दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 16 हलाकतें परसों और 7 हलाकतें कल यूक्रेन के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, दर्जनों जख्मी रिपोर्ट हुए हैं। इवन के क्रीवी रीह जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का होम टाउन है,
वहां पर कहा जा रहा है कि रूस की जानिब से एक शॉपिंग मॉल को टारगेट किया गया है। रशिया का रद्द-ए-अमल अभी तक तो सामने नहीं आया, ये जो दावा यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है। बहरहाल यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान है और यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के लिए भी बड़े ख़ास दिन चल रहे हैं। 22 अगस्त को तो रशिया का नेशनल फ्लैग डे था। आज 23 अगस्त को यूक्रेन नेशनल फ्लैग डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है और यूक्रेन अकेला सेलिब्रेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको मनाजर दिखा देता हूँ कि यूक्रेन के अंदर कौन कौन मौजूद है। एक तो इस्टोनिया, लाटविया के जो सरबराहान हैं वो भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, फिर फिनलैंड के सरबराह भी हैं, फिर नॉर्वे के सरबराह भी हैं, डेनमार्क की सरबराह भी यूक्रेन के अंदर मौजूद है। दीगर कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स हैं उनको भी यूक्रेन के सदर की जानब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर वेलकम किया गया। मैं सेरेमनी आपको दिखा रहा हूँ जो यूक्रेन के नेशनल फ्लैग डे की सेरेमनी है। अच्छा, कल मैं आपको बता दूं 24 अगस्त को यूक्रेन का यौम आज़ादी है और ये जो मेंबर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो यूरोपियन लीडर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये वापस नहीं जाएंगे, बल्कि यूक्रेन के यौम आज़ादी के मौके पर जो बहुत बड़ी तकरीब भी है, बहुत बड़ा इजलास भी है, तो ये लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बल्कि दीगर कुछ यूरोपियन लीडर्स की आमद भी मतवक्के है, बहुत बड़े बड़े ऐलानात भी मतवक्के हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुतालबात किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि पेट्रियट्स दिए जाएं, जो इंटरसेप्टर्स हैं वो दिए जाएं, ताकि रशिया के जो हमले हैं, जो मिसाइल हमले हैं, उनसे यूक्रेन खुद को बचा सके। तो खबरें तो इस तरह की हैं कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जो कि यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ यूक्रेन के अंदर तो मौजूद नहीं होंगे, हाँ वीडियो लिंक पर फ्रांस के सदर की जानिब से यौम आज़ादी पर यूक्रेन को इंटरसेप्टर्स का तोहफा दिया जाएगा। खबरें इस तरह की गर्दिश करेंगे। फिर दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन लीडर्स हैं, उनकी जानिब से भी यूक्रेन के लिए असलहे, गोले बारूद के और पैसे वगैरह के ऐलानात जो हैं, मदद इमदाद के ऐलानात यूक्रेन के लिए किए जाएंगे, आज भी किए जाएंगे। फिर यौम आज़ादी पर भी ये ऐलानात जो हैं वो यूरोपियन लीडर्स की जानिब से मतवक्के हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका का, तो अमेरिका तोहफा देना तो छोड़ दें, अमेरिका तो बेच भी नहीं रहा यूक्रेन को। अमेरिका के अंदर तो अपने क्राइसिस, आपको मालूम है कि इंटरसेप्टर्स को लेकर, असलहे को लेकर अमेरिका क्राइसिस से घिरा हुआ है। तो अमेरिका की जानिब से ना ही इस तरह की सेरेमनीज के अंदर पार्टिसिपेट किया जा रहा है जैसे जो बाइडन के दौर में किया जाता था, ना कोई इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं, ना कोई तोहफा दिया जा रहा है। तोहफा तो छोड़ दें, अमेरिका की जानिब से तो अपने इत्तेहादियों को सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं। कनाडा के साथ जो ट्रेड वॉर है वो ख़त्म होने वाली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है कि हो सकता है कि ये 51वीं स्टेट वाला जो मामला है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। जिस तरह के रिमार्क्स मार्क कार्नी की जानिब से दिए गए हैं, कनाडा के वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए हैं, अमेरिका को लेकर, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर मार्क कार्नी की जानिब से क्या कहा गया है, गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And while we believed earlier this week that we were moving towards a mutually beneficial agreement, in recent days the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal. In short, they asked too much and they offered too little. More fundamentally, the cumulative effect of U.S. demands revealed the limits of their commitment to a true economic partnership. As I said earlier, as a result, last evening I suspended trade negotiations with the United States and directed our negotiators to return to Ottawa. गुफ्तगू आपने सुनी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को ये बताया कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने ही वाली थी, तो आखिरी लम्हात में अमेरिका की जानिब से कुछ ज्यादतियों पर मबनी जो मुतालबात हैं वो शामिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैंने अपने वफ्द को वापस बुला लिया है। कनाडा जो है वो हरगिज़ अमेरिका के जो मुतालबात हैं वो मंजूर नहीं करेगा, बल्कि डॉलर का जवाब डॉलर से दिया जाएगा, टैरिफ्स का जवाब टैरिफ से दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है कि अमेरिका और कनाडा के ट्रेड रिलेशंस बहुत बड़े हैं। 890 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के दरमियान होती है, यानी कि कनाडा की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका को हैं। जाहिर है कि अमेरिका ही है
जो कनाडा को बॉर्डर करता है, तो ये ना सिर्फ कनाडा के लिए जो ट्रेड वॉर है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी, बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अमेरिका तक कनाडा से ही आती हैं। ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रेड वॉर के अंदर दोनों कंट्रीज चले गए हैं, दोनों नेटो कंट्रीज हैं, और अगर ये ट्रेड वॉर आगे बढ़ती है या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती है तो दोनों नेटो कंट्रीज हैं, आर्टिकल 5 तक बात आएगी। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें जब से ये इक्तदार में आया है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 51वीं स्टेट की बातें स्टार्टिंग डेज में की जाती रहीं, फिर तो जाकर ये अपनाए हुर्मस के अंदर फंस गया ना डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब ये एस्केप भी ढूंढ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बहाने भी ढूंढ रहा है कि मिडिल ईस्ट से जो अटेंशन है वो किसी और तरफ जाए, या नॉर्थ कोरिया से कोई गुफ्तगू मैं स्टार्ट कर दूं, किम जोंग उन से गुफ्तगू स्टार्ट कर दूं, या ये जो कनाडा वाला मामला है इसको भी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से, अभी तो खैर वीकेंड है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसी तरह के झंडे, उसी तरह के नक्शे डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जारी करना स्टार्ट कर दिए जाएंगे कि 51वीं स्टेट प्रेशराइज करेगा ना, कनाडा को प्रेशराइज करेगा कि मेरे मुतालबात को मंजूर कर लो। लेकिन कनाडा चाइना की तरफ देख रहा है, दीगर कंट्रीज़ की तरफ देख रहा है कि ठीक है तुम ना सही तो दीगर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ मैं कारोबार कर सकता हूं, मुझे उनकी चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें मेरी चीज़ों की ज़रूरत है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन दुनिया बड़ी तो है, मसला ये है कि आपकी जो जियोग्राफी है, कनाडा की जो लोकेशन है वो बड़ी ख़तरनाक है। यानी कि सिर्फ अमेरिका बॉर्डर करता है कनाडा को, दीगर किसी कंट्री के साथ कनाडा का बॉर्डर नहीं मिलता, आर्कटिक ओशन के साथ मिलता है या फिर अमेरिका के साथ मिलता है। तो आर्कटिक ओशन ही वजह है, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि आर्कटिक ओशन इतना रिच है कि जिसके पास आर्कटिक ओशन है तो फ्यूचर उसी का है, दुनिया उसी की है, पावर उसी की है। और आर्कटिक ओशन पर सबसे ज़्यादा क्लेम रशिया का है, फिर कनाडा का है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कनाडा को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी 51वीं स्टेट बनाना चाहता है, ताकि आर्कटिक ओशन के ऊपर ज़्यादा क्लेम अमेरिका का बने। अभी तो खैर अलास्का की वजह से थोड़ा बहुत क्लेम आर्कटिक ओशन पर अमेरिका का बनता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर का शॉर्टेस्ट रूट आर्कटिक ओशन है, और फ्यूचर की गैस और तेल के सबसे बड़े ज़खायर आर्कटिक ओशन के अंदर हैं। अभी तो खैर मुंजमद है, लेकिन रशिया और चाइना इसे ज़बरदस्ती मेल्ट करने पर भी तुले हुए हैं, फिर अमेरिका भी यहाँ पर आने के चक्कर में है, और ये सारी बड़ी ताकतें आर्कटिक के अंदर एक जंग लड़ने के चक्कर में है, जिसका एक सिलसिला है, एक कड़ी है। ये जो कनाडा और अमेरिका के दरमियान ये जो टेंशन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मैंने आपको बताया कि ट्रेड वॉर के साथ ये जो टेंशन्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अमेरिका और कनाडा के दरमियान। और कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की जानिब से इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि हाँ, मुझे मालूम है कि अमेरिका हमें इकोनॉमिकली वीक करके क्या करना चाहता है, हमें हथियाना चाहता है, कब्जाना चाहता है, कनाडा को कब्जाना चाहता है। मार्क कार्नी की जानिब से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन खदशात का इजहार किया गया, और ये भी कहा गया कि हम किसी भी सिनेरियो के लिए कनाडा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Last spring, I warned that America is trying to break us so they can own us. And I promise that that will never, ever happen. We are keeping that promise. Canada is becoming stronger and less dependent on America. We are already giving ourselves more than they can take away. And we are just getting started. गुफ्तगू आपने सुनी कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो इरादे हैं वो भी खोलकर बयान कर दिए, दुनिया के सामने रख दिए कि हमें पता है कि ट्रेड वॉर एक बहाना है, असल जो वजह है वो कनाडा को हथियाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ कनाडा को बल्कि ग्रीनलैंड को, और वजह मैंने आपको बता दी कि वजह है आर्कटिक ओशन के ऊपर कब्जा, आर्कटिक ओशन का कंट्रोल, आर्कटिक ओशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम अमेरिका का तब बनेगा जब ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा, या कनाडा अमेरिका अपनी स्टेट बना लेगा कनाडा को। और मैं आपको बता दूं कि मिलिटरीली कनाडा जो है वो हमेशा से अमेरिका पर डिपेंडेंट रहा। अब कनाडा नेटो का मेंबर क्यों है जब मिलिटरीली इतना स्ट्रांग नहीं है? उसकी वजह लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कनाडा की, जिसकी वजह से कनाडा नेटो के अंदर है, वरना डिपेंडेंट अमेरिका पर है। मिलिटरीली अमेरिका के लिए बहुत आसान होगा कनाडा को कंट्रोल करना, लेकिन वही बात है कि आर्टिकल 5 का क्या होगा। आर्टिकल 5 तो अगर ये दोनों इस तरफ जाते हैं या फिर ग्रीनलैंड की तरफ भी डोनाल्ड ट्रंप जाता है तो फिर डेनमार्क का हिस्सा है ना ग्रीनलैंड, और डेनमार्क भी जो कि कीव के अंदर मौजूद हैं, डेनिश प्राइम मिनिस्टर,
तो वहां पर भी आर्टिकल 5, तो ये आर्टिकल 5 क्या इसी तरह से बिखर जाएगा जिस तरह से नेटो का ये इत्तेहाद बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पावर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप देख रहे होंगे कि शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मिडिल ईस्ट से भी हैं जो कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खैर, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आर्कटिक ओशन से मुतलिक जो वीडियो है मैं कोशिश करूंगा, अगर इसी चैनल के ऊपर मैंने बनाई थी, मैं भूल चुका हूं, तो मैं आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूंगा। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि आर्कटिक ओशन की जंग इस दुनिया के लिए कितनी खतरनाक जंग जो है वो साबित हो सकती है, जिसकी जानिब ये बड़ी ताकतें बड़ी तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं। और जंग बंदी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, ना ही मशरिक वस्ता के अंदर, ना यूरोप के अंदर, बल्कि नई नई जंगें मैंने आपको बताया कि ईस्ट एशिया के अंदर भी, और अब तो यहाँ आर्कटिक की जो जंग है जो कि बहुत ख़तरनाक जंग हो सकती है, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से छेड़ी जा सकती है। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।